आज है 24 नवंबर और 24 नवंबर से बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण न्यूज है उनको इस वीडियो में कवर करेंगे, तो वीडियो आप पूरा देखिएगा। सबसे पहले बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सफाई एवं सुरक्षा हेतु सफाई कर्मी कम चौकीदार की व्यवस्था के संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। तो इस आदेश को हम पूरा देखेंगे। तो यहाँ पर ये आदेश सेवा में शिक्षा निदेशक बेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ। विषय है बेसिक शिक्षा परिषद में संचालित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सफाई और सुरक्षा हेतु सफाई कर्मी कम चौकीदार की व्यवस्था करने के संबंध में आदेश है। और इससे पहले 16 मार्च 2021 को भी आदेश आया था, फिर 27 अगस्त 2021 को भी इसी संदर्भ में आदेश आया था। तो उसी संदर्भ में ये एक और आदेश 31 दिसंबर 2020 को भी आदेश आया था। उसी के क्रम में बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सफाई एवं सुरक्षा हेतु सफाई कर्मी कम चौकीदार की व्यवस्था हेतु निम्न प्रारूप पर परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में उपरोक्त श्रेणी के कार्मिकों की सूचना 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है, किंतु उक्त सूचना अद्यतन अप्राप्त हुई है। तो यहाँ पर अंशकालिक कार्यरत कर्मचारियों का संख्यात्मक विवरण इस प्रकार से देना होगा। जो प्राथमिक विद्यालय है उसमें स्वीकृत पद कितने हैं, स्वच्छ कार्य के, और कार्यरत कितने हैं, चौकीदार कितने हैं और कार्यरत कितने हैं। इसी प्रकार सफाई कर्मी के, चतुश्रेणी कर्मचारी को और कुल योग। इस प्रकार से प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों विद्यालयों के लिए ये मांगा गया है। तो वहीं पर नेक्स्ट न्यूज देखें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निदेशक बेसिक शिक्षा और अपर मुख्य सचिव बेसिक के खिलाफ जारी किया गया वारंट। तो यहाँ पर सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह निदेशक बेसिक शिक्षा और दीपक कुमार अपर मुख्य सचिव बेसिक की गिरफ्तारी के लिए जमानती वारंट किया गया है। इन लोगों को 20 दिसंबर को हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन ने रेखा सिंह की अवमानना याचिका पर दिया है। तो कोर्ट के सामने पेश नहीं हुए ये अधिकारी कोर्ट ने 8 नवंबर से 31 सितंबर को जारी आदेश का पालन करने का आदेश दिया था और कहा था कि यदि आदेश का पालन नहीं किया गया तो दोनों अधिकारी हाजिर हों। और विपक्षी अधिवक्ता नीतीश यादव का नाम काज लिस्ट में छपा है, फिर भी वे विपक्षियों की तरफ से कोर्ट में नहीं आए और न विपक्षी अधिकारी की हाजिर हुए। तो जिस पर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर अधिकारियों को तलब किया है। कोर्ट ने मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति की अर्जी दाखिल करने में देरी की माफ़ी पर निर्णय लेने का आदेश दिया था। बीएसए ने 24 अगस्त को निदेशक की संस्तुति भेजी थी। कोर्ट ने आदेश पालन का मौका दिया। वहीं अगर नेक्स्ट न्यूज देखें तो सहायक अध्यापक निलंबित किए गए हैं। एमडीएन पंजिका न भरने के मामले में बीएसए ने ये कार्रवाई की है। प्रयागराज में एक सहायक अध्यापक को निलंबित कर दिया गया है। यह सहायक अध्यापक कंपोजिट विद्यालय में कार्यरत हैं। कोटेदार से प्राप्त खाद्यान्न का अभिलेखों में नियमानुसार अंकन न करने पर कार्रवाई की गई है। कौंदियारा विकासखंड के कंपोजिट विद्यालय अकोड़ा के सहायक अध्यापक कमल कुमार सिंह को खंड शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार ने निलंबित कर दिया है। खंड शिक्षा अधिकारी की रिपोर्ट में सहायक अध्यापक पर यह आरोप लगाया गया था कि खंड शिक्षा अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि एमडीएम पंजिका की विधिवत नहीं भरा गया है। खंड शिक्षा अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि प्रविष्टियों को अधूरा छोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त विद्यालय का इंचार्ज प्रधानाध्यापिका सुषमा कुमारी को ना देने का भी दोषी पाया गया है। विद्यालय का प्रभार देने के बाद भी खेल सामग्री को नियम विरुद्ध ढंग से स्वयं खरीदने का भी सहायक अध्यापक पर आरोप लगा है। विद्यालय के कार्यों में असहयोग और अनुशासन को भंग करने के लिए स्कूल के अभिलेख में छेड़छाड़ का भी दोषी पाया गया है। वहीं नेक्स्ट न्यूज देखें तो नहीं बढ़ी कन्वर्जन कॉस्ट, कैसे बने मिड डे मील। पिछले कुछ महीनों में खाद्यान्न सामग्री के दाम तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन मिड डे मील की कन्वर्जन कॉस्ट में कोई भी वृद्धि नहीं हुई है। ऐसे में बच्चों को स्कूल में विभागीय अधिकारियों के लिए चुनौती बन गया है। प्राथमिक विद्यालय की मिड डे मील का जो कन्वर्जन कॉस्ट है तो प्राथमिक विद्यालय में 4 रुपया 97 पैसा और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 7 रुपये 45 पैसे प्रति बच्चा के हिसाब से अभी भुगतान हो रहा है। और इस प्रकार से लेकिन जिस तरीके से जो खाना खर्चा, मिर्च, मसाला, नमक, सब्जी का रेट और दूध का भाव बढ़ रहा है, उस हिसाब से कन्वर्जन कॉस्ट भी बढ़नी चाहिए।
अब हम चलते हैं टेट के ऊपर। तो यूपी टेट परीक्षा में अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड पर प्रिंट हुआ गलत और इसमें हड़कंप मचा हुआ है। तो यहाँ पर उन्नाव में 28 नवंबर को होने वाली टेट एग्ज़ाम में शामिल हो रहे 250 अभ्यर्थियों के एडमिट कार्ड पर एग्ज़ाम सेंटर का गलत एड्रेस प्रिंट हो गया है। जब स्टूडेंट ने एडमिट कार्ड पर दिए गए सेंटर का नाम और पता मालूम किया तो पता चला कि इस नाम का कोई कॉलेज दिए गए पते पर है ही नहीं। तो इस प्रकार से खलबली मची हुई है। वहीं नेक्स्ट न्यूज़ देखें तो बेसिक के हर शिक्षक की पहली बार मिलेंगे TLM के 300 रुपये। अभी तक ये पहले 500 रुपये मिलते थे, लेकिन अभी बीच में बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब पुनः 300 रुपये दिए जाएंगे। इसके लिए समग्र शिक्षा अभियान ने 14 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। पहली बार सरकार इसके लिए अलग से धनराशि दे रही है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा और समग्र शिक्षा अभियान की राज्य परियोजना निदेशक का नाम नमका सिंह ने आदेश जारी करते हुए कहा कि कोविड संक्रमण के कारण लंबे अंतराल के बाद स्कूलों में पढ़ाई लिखाई शुरू हुई है। बच्चों की दक्षता पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव के कारण उन्हें मुख्य धारा से जोड़ने और सभी बच्चों की सीखने सिखाने में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए शिक्षकों को इस तरह की सामग्री का इस्तेमाल करना होगा।